माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राज्य में राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम 2012 अधिनियमित है, प्रति परिशिष्ट पर संलग्न है। राज्य में बालकों से भिक्षावृत्ति करवाने पर नियंत्रण में निगरानी हेतु किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 लागू है तथा अन्य पर भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 139 के तहत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस संबंध में बाल भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एवं पुलिस के कर्तव्य दायित्व परिशिष्ट पर संलग्न है। समय समय पर पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति एवं एनजीओ के माध्यम से समन्वय स्थापित कर भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण व निगरानी हेतु अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रश्न का खंड 2, राज्य में विभिन्न स्थानों पर भिक्षावृत्ति के प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस द्वारा प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल 20 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 3 प्रकरण जयपुर शहर में दर्ज किए गए। इनमें से 19 में चालान पेश किया गया। परिशिष्ट विवरण ब पर संलग्न है। प्रश्न का खंड 3, हाँ, प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण एवं निगरानी हेतु पुलिस विभाग द्वारा विशेष अभियान उमंग चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर नियमित निगरानी एवं गश्त जारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भिक्षावृत्ति बहुत बड़ी समस्या है। पिछली सरकार ने 2022-23 में इसका कानून भी लाए, पर आज कहीं मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, किसी होटल में जाओ, जहाँ पे भी जाओ, आपको कोई न कोई जेब पोंछने वाला, हाथ पकड़ने वाला इस प्रकार का भिक्षावृत्ति मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी राजस्थान की समस्या है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय स्वयं के बंगले के विधानसभा से आते हैं, रास्ते में आने वाले चौराहों पर भिक्षावृत्ति हो रही है, उन नाबालिग बच्चों से सामान बिकवाई जा रही हैं। फिर हम कैसे कर सकते हैं कि नियमित निगरानी और गश्त जारी क्या है संभव है? बिना पुलिस की मिलीभगत बड़े बड़े जगह हमें चौराहे पर भिक्षावृत्ति है, नाबालिग बच्चों से सामग्री भी बिकवा रहे हैं। इस प्रकार की समस्याएं, सरकार इनमें नियम कानून बनाने के बाद भी सरकार प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। राज्य में भिक्षावृत्ति का आंकड़ा कम नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार की योजनाएं भिखारियों को निर्धन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? सरकारी विभाग सरकार द्वारा जारी की जाने वाली योजनाओं का लाभ भिखारियों और निर्धन व्यक्तियों तक दिलाने में असफल रही है। क्या सरकार इसके बारे में क्या सोचती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो हमारे जो साथी सदस्य चंद्रभान सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ जो विषय है वो सदन के पटल पर आपने रखा है। बेहद गंभीर विषय है। जो भी सार्वजनिक चौराहे होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर अनेक संख्या में, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं, अनेक संख्या में इस प्रकार के जो भिखारी हैं भिक्षावृत्ति करते हुए पाए जाते हैं। 2012 के मूल अधिनियम को तो लागू बनाया गया, लेकिन उसमें दंडात्मक प्रावधान नहीं था। तो पिछली सरकार ने हमारे एक नया कानून उसको लागू करने के लिए नया अधिनियम लाया गया था। उसमें मैंने पहले बताया कि 20 प्रकरण दर्ज हुए पुलिस के द्वारा, उसमें से 19 में चालान हुआ और 1 में एफआईआर लगी है। लेकिन फिर भी अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन इस्माइल प्रोजेक्ट जो है वो हमारी अभी इसी महीने हमारे पास में एक लेटर मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें भिक्षावृत्ति और थर्ड जेंडर जो है वो इस जो आपने प्रश्न के खंड 2 में पूछा है कि नकली किन्नरों के द्वारा भी भिक्षावृत्ति कराई जाती है या उनसे वसूली की जाती है, इसके बारे में केंद्र सरकार द्वारा इस्माइल प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हमसे मार्गदर्शन मांगा गया। उसमें राजस्थान के 3 जगह को चिन्हित किया गया, सिटी पैलेस जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर। ये हम प्रकरण बना के यहाँ से भिजवाते, केंद्र सरकार तो मॉनिटरिंग होगी। और विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले में गंभीर है और हमने जो पिछले 2 वर्षों में भिक्षावृत्ति में लिप्त बालकों की प्रभावी रोकथाम एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की देखरेख और संरक्षण पुनर्वास हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में त्रैमासिक स्तर पर 217 बैठकों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा हमने पुनर्वास 4 केंद्र खोले थे, उसमें से 3 100 क्षमता के अभी जयपुर के अंदर चल रहे हैं और उनको ग्रांट भी हम लोग देते हैं। जहां कहीं भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है उसको रेस्क्यू करने का काम हम लोग करते हैं। इसमें जो 18 साल से कम के हैं वो जेजे एक्ट के अंदर उनके खिलाफ में कार्रवाई का प्रावधान है। उसके बाद जो एडल्ट होते हैं उनको पुनर्वास गृह में भेजते हैं। तो ये 3-4 डिपार्टमेंट मिलकर करते हैं। उसमें गृह विभाग भी है, हमारा विभाग भी है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, महिला बाल विकास विभाग भी है, गृह विभाग, ये सारे मिलकर करते हैं। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार निश्चित ही इसके बारे में गंभीर है, क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति जो है इससे कहीं न कहीं कलंकित होती है कि हमारे यहाँ भिक्षावृत्ति ज़्यादा है। निश्चित ही आने वाले समय पर ये सारे विभाग मिलकर अच्छा काम करेंगे, भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का काम करेंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समाज कल्याण विभाग के अपने छात्रावास भी हैं। जैसे 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको समाज कल्याण विभाग के जो छात्रावास है वहाँ उनको आप भर्ती करवा दें, उनको पढ़ने के लिए सरकार अपने लेवल पे खर्चा उठवा ले। इस प्रकार का पूरे राजस्थान में सब जिलों में अगर मॉनिटरिंग होगी तो 100%, क्योंकि राजस्थान में ये बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह भिक्षावृत्ति हो रही है। इसके बारे में क्योंकि पहले कानून भी बनाया सरकार ने, उस कानून का भी कुछ भी नहीं हुआ, उस कानून की धज्जियां उड़ गई। तो ऐसा कोई न कोई ऐसा और भी कोई कानून लाए और सरकार अपने लेवल पे जहाँ जहाँ भी है वहाँ इस प्रकार के समाज कल्याण विभाग के छात्रावास से उन बच्चों को आप भर्ती करा के उनको शिक्षा दी जाए तो एक बार एक समस्या मिट सकती है। एक अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा सदन में सभी सदस्यों से अध्यक्ष जी से नम्र निवेदन है कि इस गंभीरता से सोचते हुए कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश मिले और जो देश विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं उनकी भी जेब छीनने से कुछ करें, इस प्रकार की कुछ आश्वस्त करें। श्री पब्बाराम बिश्नोई बोलना है। मैं एक बात खत्म करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दंडात्मक प्रावधान है, 5 साल की मिनिमम सजा, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सिंडिकेट जो चलाते हैं भिक्षावृत्ति का, एक वो है जो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके बारे में समय समय पर हम लोग उनका रेस्क्यू भी करते हैं। उनको इसमें मुख्य रूप से समाज को जो NGOs हैं, हमारे जैसे जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ विराजे हैं, उनके भी सहयोग की आवश्यकता है कि वो लोग इसके बारे में एक जन जागरण अभियान जो चलाया जाएगा, इसमें मैंने पूरा प्रेस नोट बनाया। हमने इसमें फंड का प्रावधान भी किया है। 22-23 में 1,95,00,000 का प्रोविजन किया गया, उसमें 38 लाख हमने खर्च किए। 23-24 में 77 लाख में से 46 लाख खर्च किए। 24-25 में 36 लाख में से 27,80,000 रुपये हम खर्च कर चुके हैं। समय समय पर फिर भी जो सुझाव माननीय सदस्यों के आएंगे उस पर प्राथमिकता से विचार करते हुए भिक्षावृत्ति को कम करने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी, इसमें ऐसा है कि कई बार कुछ लोग भिक्षावृत्ति करवाते हैं और वो एक प्रकार का ठेकेदार बन करके बच्चों से भिक्षावृत्ति कर, उस पर रोक लगे, इस तरह का नियमों वगैरह में भी संशोधन वो इसीलिए करना माननीय चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो सिंडिकेट हैं जो इस प्रकार का कारोबार करते हैं, छोटे बच्चों से करवाते हैं, किन्हीं ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग कर, उसके खिलाफ में 5 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान ऑलरेडी हमारे पास में है। लेकिन फिर भी जैसा कार्रवाई कठोर करो, जैसा आपका निर्देश है उसको अवश्य ही अमल में लाया जाएगा। श्री पब्बाराम